जय मां शारदे। आज हम बुध ग्रह का राशि व दृष्टिवश फलादेश करना सिखाएंगे। यदि कुंडली में बुध मेष राशि पर बैठा हो, यानी बुध कुंडली में जहाँ बैठा हो वहाँ 1 नंबर की गिनती यदि लिखी हो तो समझ लीजिए कि बुध मेष राशिस्थ है। जन्मकाल में मेष में बुध हो तो जातक संग्राम प्रिय होता है, विज्ञ होता है, आचार्य होता है, धूर्त, कृशदेह, गान और नाच में रत, मिथ्याभाषी, सुंदरियों का प्रिय, लेखक, नकली वस्तु बनाने वाला, बहुत भोजन करता, श्रम से उपार्जित धन को नष्ट करने वाला, कर्ज करने वाला और कारागार के दुख भोगी, चंचल और स्थिर दोनों स्वभाव से युक्त होता है। यदि कुंडली में बुध वृष राशि पर बैठा हो, यानी कुंडली में बुध जहाँ बैठा हो वहाँ 2 नंबर की गिनती लिखी हो तो समझ लीजिए बुध वृष राशि पर स्थित है। जन्म के समय वृष में बुध हो तो जातक चतुर होगा, ढीठ होगा, दानी होगा, विख्यात होगा, वेद शास्त्र के अर्थों का ज्ञाता होगा, व्यायाम करने वाला होगा, वस्त्र भूषण का प्रेमी होगा, स्थिर स्वभाव वाला, उत्तम स्त्री, धन से युक्त, मधुर और कोमल वचन बोलने वाला, वचन पालक, संगीत, हास्य और सौंदर्य का प्रेमी होता है। कुंडली में बुध अगर मिथुन राशि पर बैठा हो, यानी कुंडली में बुध जहाँ बैठा हो अगर वहाँ 3 नंबर की गिनती लिखी हो तो जान लेना चाहिए कि बुध मिथुन राशिस्थ है। जन्मकाल में मिथुन राशि पर यदि बुध बैठा हो तो ऐसा जातक सुंदर वेशधारी होता है, प्रिय वक्ता होता है, विख्यात, धनी, प्रवक्ता, मानी, सुख त्यागी, अल्प रति वाला, 2 स्त्रियों का पति, विवादी, वेद शास्त्र कला को जानने वाला, कवि, स्वतंत्र, दानी, कर्मठ, बहुपुत्र और मित्रों वाला होता है। कुंडली में बुध यदि कर्क राशि पर बैठा हो, यानी बुध जिस भाव में बैठा हो वहाँ 4 नंबर की गिनती लिखी हो तो समझ लेना चाहिए बुध कर्क राशि पर बैठा है। जन्म के समय कर्क में बुध हो तो ऐसा जातक पंडित, परदेशवासी, स्त्री और संगीत आदि में आसक्त, चंचल, व्यर्थ बात करने वाला, अपने बंधुओं का द्वेषी, स्त्री से शत्रुता कर धन को नष्ट करने वाला, दुश्शील, बहुत कार्य में लीन, कवि और अपने कुल की कीर्ति से प्रसिद्ध होता है। कुंडली में बुध यदि सिंह राशि पर बैठा हो, यानी बुध जहाँ बैठा हो वहाँ 5 नंबर की गिनती लिखी हो तो समझ लेना चाहिए बुध सिंह राशिस्थ है। जन्मकाल में सिंह राशि में बुध हो तो उत्पन्न जातक ज्ञान और कला से रहित, लोक में प्रख्यात, असत्यभाखी, अल्प स्मरण शक्ति वाला, धनी, बलहीन, सहोदरों का द्वेषी, स्त्री सुखहीन, स्वतंत्र, दुष्कर्मी, सेवक, संतानहीन, अपने कुल के विरुद्ध और दूसरों का मित्र होता है। कन्या राशिस्थ बुध, यानी यदि कुंडली में बुध जहाँ बैठा हो वहाँ 6 नंबर की गिनती लिखी हो तो समझ लेना चाहिए
कि जातक का बुध कन्या राशि में बैठा हुआ है। जन्म काल में कन्या में बुध हो तो जातक धर्मात्मा होता है, प्रवक्ता होता है, चतुर होता है, लेखक और काव्य का ज्ञाता होता है, विज्ञान और शिल्प विद्या में रत होता है, स्त्रियों का प्रिय होता है, अल्पबली, श्रेष्ठ साधुओं में पूज्य, मानी, विनय, उपचार और विवाद में तल्लीन, अपने गुणों से प्रसिद्ध, उदार और बलवान होता है। कुंडली में बुध यदि तुला राशि पर बैठा हो, यानी बुध कुंडली में जिस भाव में बैठा हो वहाँ 7 नंबर की यदि गिनती लिखी हो तो समझ लेना चाहिए बुध तुला राशिस्थ है। जन्म काल में, जन्म समय में बुध हो तो शिल्पज्ञ, विवादरत, वाक्यपटु, धन को इच्छानुसार खर्च करने वाला, अनेक देशों में व्यापार करने वाला, विप्र, अतिथि, देवगुरु का भक्त, विहित उपचारों में निपुण, लोक का प्रिय, देश का भक्त, धूर्त, चंचल, शीघ्र ही क्रोध और शांति धारण करने वाला पुरुष होता है। कुंडली में बुध यदि वृश्चिक राशि पर बैठा हो, यानी बुध जिस भाव में बैठा हो वहाँ यदि 8 नंबर की गिनती लिखी हो तो ये समझ लेना चाहिए कि बुध वृश्चिक राशिस्थ है। जन्म काल में वृश्चिक राशि में बुध हो तो जातक श्रम, शोक और अनर्थ का भागी होता है, द्वेषी होता है, धर्म और लज्जा से रहित होता है, मूर्ख, दुस्वभाव वाला, लोभी, दुष्ट स्त्री में आसक्त, कठोर दंड में रत, कपटी, निंदा कार्य में लीन, ऋणी, अधम जनों से प्रेम, दूसरों की वस्तु को लेने वाला होता है। कुंडली में बुध यदि धनु राशि पर बैठा हो, यानी जिस भाव में बैठा हो वहाँ अगर 9 नंबर की गिनती लिखी हो तो समझ लेना चाहिए धनु राशिस्थ बुध है। जन्म काल में धनु राशि में बुध हो तो जातक विख्यात, उदार, श्रुति, स्मृति और शास्त्र वेत्ता, सूर, सुशील, राजा का मंत्री या पुरोहित, कुल में श्रेष्ठ, महाधनी, यज्ञ अध्यापन में रत, मेधावी, वाक्पटु, व्रती, दानी, व्याकरण शास्त्र में चतुर होता है। कुंडली में बुध यदि मकर राशि पर बैठा हो, यानी जिस भाव में बैठा हो वहाँ यदि 10 नंबर की गिनती लिखी हो तो समझ लेना चाहिए बुध मकर राशिस्थ है, मकर राशि पर बैठा हुआ है। जन्म काल में मकर में बुध हो तो जातक अधम, मूर्ख, नपुंसक, दूसरों के कार्य में रत, कुल गुणों से हीन, अनेक दुख से पीड़ित, सोने और घूमने वाला, चुगली करने वाला, असत्य वक्ता, बंधुओं से त्यक्त, अव्यवस्थित, मलिन और डरपोक होता है। कुंडली में बुध यदि कुंभ राशि पर बैठा हो, यानी जिस भाव में बैठा हो वहाँ 11 नंबर की गिनती लिखी हो तो समझ लेना चाहिए बुध कुंभ राशिस्थ है। जन्म काल में कुंभ राशिस्थ बुध हो तो सद्बुद्धि और सत्कर्म से हीन, अनेक धर्म में प्रवृत्त, विहित कार्य को छोड़ने वाला, शत्रुओं से अपमानित, असुचि, शीलहीन, मूर्ख, अतिदृष्ट स्त्री का द्वेषी, अभोगी, गूंगा, दरिद्र, भीरु, मलिन और दूसरे की आज्ञा में रहने वाला होता है।
कुंडली में बुध यदि मीन राशि पर बैठा हो, मीन राशिस्थ बुध हो, यानी कुंडली में बुध जहाँ बैठा हो वहाँ 12 नंबर की गिनती लिखी हो, तो समझ लेना चाहिए बुध मीन राशि पर बैठा हुआ है, मीन राशिस्थ है। जन्म काल में मीन में बुध हो तो जातक सदाचारी होता है, पवित्र होता है, विदेशवासी होता है, संतानहीन होता है, दरिद्र होता है, सती स्त्री का पति, निपुण सज्जनों का प्रिय, अन्य धर्म को भी मानने वाला, सिलाई कार्य में निपुण, विज्ञान वेद शास्त्र कला से रहित, पर धन लेने में उद्यत तथा धनहीन और मिला जुला स्वभाव वाला होता है। इस प्रकार से 12 राशियों में स्थित बुध का आप फलादेश कर सकते हैं। अब हम बुध पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि के बारे में बताएंगे। भौम राशिस्थ यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि में यदि बुध बैठा है तो उस पर सूर्य की अगर दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा जातक सत्यवक्ता, सुखी, राजा का मान्य और क्षमाशील होता है। मेष और वृश्चिक राशि पर यदि बुध बैठा हो और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक दुष्ट स्त्रियों का प्रिय होता है, सेवा कार्य करने वाला होता है, मलिन और शीलहीन होता है। मेष और वृश्चिक राशि पर स्थित बुध पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सुखी, कोमल रोमयुक्त देह वाला और सुंदर केश वाला होता है, धनवान होता है, लोगों पर आज्ञा पालन करने वाला एवं पापी होता है। भौम राशिस्थ यानी मेष और वृश्चिक राशि पर स्थित बुध पर अगर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक राजा का कार्य करने वाला होता है, जनसमूह या नगर का मुखिया होता है, बोलने में चतुर होता है, विश्वस्त और स्त्री सुख से युक्त होता है। भौम राशिस्थ यानी मेष और वृश्चिक राशि पर स्थित बुध पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक उग्र हिंसक, कुटुंबियों से रहित होता है। शुक्र राशिस्थ बुध की अगर बात करें यानी वृष और तुला राशि पर यदि बुध बैठा है और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक दरिद्र, दुख से पीड़ित होता है, रोगी होता है, दूसरे के कार्यों में रत होता है तथा लोक और निंद्य होता है, लोक में निंद्य होता है। वृष और तुला राशि पर बैठा हुआ बुध उस पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो शुक्र की राशि पर स्थित बुध पर अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक लोक में विश्वस्त, धनी, ईश्वर भक्त, निरोग, स्थिर परिजन वाला, विख्यात राजमंत्री होता है। शुक्र राशि पर स्थित यानी वृष और तुला राशि पर स्थित बुध पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक रोग और शत्रु से पीड़ित, राजा से अपमानित होकर देश से बहिष्कृत होता है।
वृष और तुला राशि पर अगर बुध बैठा हुआ हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक पंडित होता है, अपने वचन का पालन करने वाला होता है, देश नगर या जनों का मुखिया होता है और विख्यात होता है। इसी प्रकार से वृष और तुला राशि पर स्थित बुध पर अगर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक सुंदर होता है, सुखी होता है, वस्त्र एवं आभूषणों का भोगी तथा स्त्रियों का प्रिय होता है। शुक्र की राशियां वृष एवं तुला राशि पर अगर बुध बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सुख से हीन होता है, बंधु शोक से पीड़ित होता है, रोगी होता है, अनेक विपत्ति वाला तथा मलिन पुरुष होता है। स्वराशिस्थ बुध पर ग्रहों की दृष्टि का फलादेश कुछ इस प्रकार से करना चाहिए। यदि जन्म काल में स्वगृह मिथुन या कन्या राशि पर बुध यदि बैठा हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सत्य बोलने वाला होता है, सुंदर होता है, राजा या राजा का प्रिय होता है, सदाचारी होता है, लोगों का प्रिय होता है। स्वराशि यानी मिथुन या कन्या राशि पर यदि बुध बैठा हो और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक भग्न देहधारी होता है, मलिन, प्रतिभाशाली, राजा का प्रिय नौकर होता है। मिथुन या कन्या राशि पर बुध बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक राजमंत्री होगा, श्रेष्ठ होगा, स्वरूप होगा, उदार धन परिजन से युक्त होगा, सूर होगा यानी वीर होगा। सूर का मतलब यहां अंधा मत समझ लीजिएगा, यहां वीरता से है मतलब। मिथुन या कन्या राशि पर बुध बैठा हो और उस पर शुक्र की दृष्टि यदि पड़ रही हो तो ऐसा जातक पंडित होगा, राजसेवक होगा या राजदूत होगा, संधिपालक होगा, दुष्ट स्त्री में आसक्त होता है। बुध की राशि मिथुन और कन्या राशि पर यदि बुध बैठा हो यानी अपना स्वगृही बुध हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक उन्नतशील होगा, विनयी होगा, कार्य सिद्ध करने वाला होगा, धन वस्त्र संपन्न होगा। कर्क राशिस्थ बुध पर ग्रहों की दृष्टि का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए। कुंडली में बुध जहां बैठा हो वहां 4 नंबर की गिनती लिखी हो तो समझ लेना चाहिए कि कर्क राशिस्थ बुध है। ऐसे बुध पर अगर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक धोबी, माली, घर बनाने वाला या मणिकर्ता, सोनार होता है। कर्क राशिस्थ बुध पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्त्री के कारण धन, बल और सुख से हीन, असत्यभाषी, कूट यानी नकली वस्तु बनाने वाला, चोर किंतु प्रिय वक्ता होता है। कर्क राशिस्थ बुध पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक मेधावी होगा, लोकप्रिय होगा, भाग्यवान होगा, राजप्रिय होगा, विद्या का पारंगत अर्थात विद्वान होगा। इसी प्रकार कर्क राशिस्थ बुध पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक कामदेव के समान सुंदर प्रिय वक्ता,
गायन वादन में दक्ष, भाग्यवान और सुंदर होता है। कर्क राशिस्थ बुध पर यदि शनि की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो तो ऐसा जातक आडंबर में इच्छा रखने वाला, पाखंडी, कारागार में रहने वाला, गुणहीन, भाई गुरुजनों का द्रोही होता है। सिंह राशिस्थ बुध पर ग्रहों की दृष्टि का फलादेश कुछ इस तरह करना चाहिए। जन्मपत्री में सिंह राशि में बुध बैठा हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सेवा करने के योग्य, ईर्ष्यावान, धनी, गुणी, हिंसक, क्षुद्र, चंचल स्वभाव और निर्लज्ज होता है। यदि सिंह राशिस्थ बुध पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक रूपवान होगा, चतुर होगा, काव्य कला और संगीत में पटु होगा, धनी होगा और सुशील होगा। यदि सिंह राशिस्थ बुध पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक नीच, दुखी, चातुर्यहीन, लीला में सुंदर और नपुंसक होता है। कुंडली में बुध यदि सिंह राशि पर बैठा हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक कोमलांग, पंडित, वाक्पटु, विख्यात, भृत्य और वाहनों से युक्त होता है। सिंह राशिस्थ बुध पर यदि शुक्र की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो तो जातक रूपवान होता है, प्रिय वक्ता होगा, वाहन से युक्त, धीर, राजा या सचिव होता है। सिंह राशिस्थ बुध पर शनि की दृष्टि से लंबा शरीर वाला, कांतिहीन, कुरूप, पसीना के दुर्गंध से युक्त तथा सुख विहीन होता है। गुरु राशिस्थ बुध पर ग्रहों की दृष्टि का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए। यानी जन्म के समय धनु राशि या मीन राशि में यदि बुध बैठा हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक वीर होता है किंतु प्रमेह और मिर्गी रोग से पीड़ित होता है और शांत स्वभाव वाला होता है। धनु या मीन राशि पर बुध बैठा हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक लेखक होगा, सुकुमार होगा, विश्वस्त होगा, लोकप्रिय होगा, सुखी और अधिक धनी होगा। गुरु राशिस्थ बुध पर मंगल की दृष्टि यदि पड़ रही हो तो ऐसा जातक जनसमूह, नगर या चोर अथवा बनवासी का अध्यक्ष और लेखक होता है। गुरु राशिस्थ बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्मरण शक्ति वाला, कुलीन, सुंदर, श्रेष्ठ वैज्ञानिक, राजमंत्री या कोषाध्यक्ष होगा। एवं शुक्र की दृष्टि यदि पड़ रही हो तो बालिका और बालक को खिलाने पढ़ाने वाला, धनवान, सुकुमार और शौर्य संपन्न पराक्रमी होगा। गुरु राशिस्थ बुध पर यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक वन और दुर्ग स्थान में रहने वाला, बहुत खाने वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, मलिन और समस्त कार्यों में असफल होता है। शनि राशिस्थ बुध पर ग्रहों की दृष्टि का फलादेश कुछ इस प्रकार करना चाहिए। जन्म के समय में यदि मकर या कुंभ राशि में बुध बैठा हो और उस पर सूर्य की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो तो जातक योद्धा होगा, बली होगा, बहुत भोजन करने वाला होगा,
निष्ठुर, प्रिय वक्ता और विख्यात होगा। शनि राशिस्थ बुध पर यदि चंद्रमा की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो तो ऐसा जातक जल से जीविका करने वाला होगा, धनी होगा, पुष्प, मध्य और कंद का व्यापारी होगा, भयानक रूप वाला और स्थिर स्वभाव वाला होगा। शनि राशिस्थ बुध पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक चंचल वचन वाला होगा, सौम्य होगा, शील, लज्जा करने वाला होगा और सुखी होगा। शनि राशिस्थ बुध पर देवगुरु बृहस्पति की यदि कहीं से दृष्टि पड़ रही हो तो जातक धनी होगा और अन्न वस्त्र से संपन्न होगा, ग्राम, शहर और जनसमूहों से पूजित होगा, सुखी और विख्यात होगा। शनि राशिस्थ बुध पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो कुशीला स्त्री का पति होगा, कुरूप होगा, बुद्धिहीन होगा, कामी होगा, बहुत पुत्र वाला और दुखी होता है। शनि राशिस्थ बुध पर शनि की दृष्टि यदि पड़ रही हो तो जातक दरिद्र, कार्यकर्ता, दुखी और अत्यंत गरीब होता है। इस प्रकार से दृष्टि के संबंध में आप फलादेश कर सकते हैं। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी हम ग्रहों का राशि व दृष्टिवश फलादेश करना सिखा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही संपूर्ण ज्योतिष, लाल किताब, हस्तरेखा ज्ञान, ज्योतिष से संबंधित समस्त जानकारी आपको सीरियल वाइज निश्चित ही एकदम फ्री में हमेशा मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।